ये जो प्लैनेट पोजीशन चेंज हो रही है, कितना असर आपकी राशि पर होने वाला है? सबसे पहले नंदिता जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन, अच्छा है या बुरा है? अलर्ट रहने की जरूरत है, तो उपाय भी साथ साथ बताते जाएगा। नंदिता जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि सबसे पहले। जी। उससे पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जी क्योंकि हम बात कर रहे थे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए लग्न में जो है गुरु का गोचर आएगा। तो लग्न में जब गुरु का गोचर आएगा तो उसका नुकसान नहीं करेगा। मैं ये बार बार बोल रही थी और पहले भी आपके शोज में बोल चुकी हूँ कि खंडन पाकिस्तान का भी नहीं होगा। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर नहीं होता दिखाई देता। भारत की कर्क राशि से 12वें स्थान पे जब गुरु जाएगा तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पिच करना पड़ेगा। ये साल थोड़ा कठिन रहेगा, बट 2 जून ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर बेटर सिचुएशन होगी। बट एनीवे, कमिंग टू द राशि, मेष राशि की बात करें। मेष राशि में तृतीय भाव में गुरु का गोचर होगा। तृतीय भाव गुरु जहाँ पे भी बैठता है उसकी स्थान हानि करता है, यानी कि आपको थोड़ा सा आलस्य रहेगा, आपके पराक्रम में थोड़ा सा कमी रहेगी, बिना बेवजह थकान महसूस करेंगे। लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है, वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान पे पड़ रही है। गुरु जहाँ पे भी दृष्टि देता है बहुत अच्छे एक्टिवेशन कर देता है उस एरिया के लिए। यानी कि अपनी ही राशि में जब दृष्टि दे रहा है तो भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। 7.5 से आप गुजर रहे हैं, लेकिन गुरु के इस ट्रांजिट की वजह से आपको काफी कुछ जो हानि हो रही थी उससे कमी आएगी और बैलेंसिंग फैक्टर्स होंगे। पैतृक संपत्ति आपको उस समय मिल सकती है, कोई अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं, लाभ की स्थितियां बनेंगी, शेयर मार्केट से आपको फायदे रहेंगे। और वहीं इफ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, तो ये समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में जाने का समय है। जी और अगर विवाहित है तो विवाह से संबंधित सुखद अनुभव आपके लिए रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप भी इस समय आपको बहुत फलित रहेंगी। गुरु का गोचर आप देखिए अतिचारी है, तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कैंसर में आ जाएगा। जैसे कर्क राशि में गुरु प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में जाएंगे, कार्य क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि जी देंगे। तो इस समय आपके लिए विदेश यात्राएं, आपके लिए जो गूढ़ विद्याओं में रुचि और एक बिजनेस प्रमोशन के एरियाज, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, ये बनते दिखाई देते हैं। मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए उपाय? तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी आदित्याय नमः के साथ आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ बिल्कुल। राशि की बात कर ले तो वृषभ राशि टॉरस के लिए जो समय स्थितियां बन रही हैं, तो आपके सेकंड हाउस जो कि गुरु का एक बलवान एरिया है, वहां पे गुरु का ट्रांजिट होगा। आय में वृद्धि होगी, इनकम के बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए बनते जाएंगे। और आप गूढ़ विद्या, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या किसी भी माइनिंग आदि एरियाज में काम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं, बहुत उत्तम समय आपके लिए रहेगा। आप इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। कर्जों से मुक्ति मिलेगी आपको, धन धान्य में यहाँ पे अच्छी स्थितियां बनेंगी। कोर्ट कचहरी के मामले हैं उससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति की स्थितियां बनेंगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे जी तो आपकी भाग्य में वृद्धि कराएंगे, पैतृक संपत्ति में कुछ गेन्स लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको शारीरिक यहाँ पे कष्ट हो सकते हैं, उस तरफ आपको ध्यान देना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आपने उपाय करना क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए जो उपाय बन के आता है, गणपति की आराधना बन के आता है। बिल्कुल। ओम गण गणपते नमः या अथर्व शीर्ष स्त्रोत का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। और बात कर ले तो मिथुन राशि, जिस राशि पे गुरु का परिवर्तन हो रहा है और गुरु प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत उत्तम रहेगा। आप जो पिछले 1 वर्ष से कठिन समय जी रहे थे, बहुत कुछ व्यय की स्थितियां बन रही थी, एक्सपेंसेस हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसे रह रहा है, और एक स्यूडो ईगो के थ्रू आप जा रहे थे, अब ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। विवाह के योग बनेंगे, संतान संबंधित सुख मिल सकता है, भाग्य में वृद्धि मिलेगी। अगर स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उत्तम समय है। इंटरव्यूज आप क्लियर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कंपटीशन आदि में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और गुरु का जैसे ही 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा, तो बिल्कुल। आपके लिए आय में वृद्धि के स्रोत बनेंगे। नेम फेम सक्सेस सब आपको मिलता दिखाई देता है। ठीक है। मिथुन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? तो मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय बन के आता है, आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। फ्राइडे को कन्याओं को दही चीनी आदि खिलाएंगे, जी बहुत शुभ रहेगा। और लक्ष्मी जी का एक पीपल के पत्ते में श्रीम लिख करके आप इसे हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी बिल्कुल। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलती रहती जी, है। तो इन्हीं तीनों राशियों के लिए कितना क्या कैलकुलेशन है वान्या जी की, वो भी जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन, वान्या जी बताइए कैसा है इनका समय? जी,
मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा इस टाइम पर खास ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। करियर के लिए ये टाइम जो है आपके लिए अच्छा है, आपके फाइनेंशियल्स के लिए भी अच्छा है। बेसिकली आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स जो है ये वाला टाइम देगा। इस टाइम पर जो है आपको कुछ प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। दो आपकी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ये भी याद रखें कि साल भी मंगल का ही है, 2025 है, तो ये टाइम जो है आपके लिए सपोर्टिव भी है। बस ये ध्यान रखना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ पर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस और कॉशियस आपको रहना है। उपाय के तौर पर जो है आप अपनी इस साल जो है हनुमान जी की आराधना करते रहिए, और साथ साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी इस साल जो है जनवरी में जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में जो है जब उनका गोचर हुआ था, तो आपके लिए ये पीरियड जो था ऑलरेडी जो जैन से लेकर मई तक काफी इट वाज सपोर्टिव टाइम। और अभी जो है थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप्स का टाइम अभी भी अच्छा है। स्ट्रेस जो है आपको थोड़ा सा नहीं लेना है। फैमिली से भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल लाभ भी आपकी फैमिली साइड से हो, पेरेंट्स की साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। कुछ पैतृक संपत्ति जो है वो भी आपको इस टाइम पर मिल सकती है। सिर्फ आपको ध्यान कर रखना है कि थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपको लगे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। विडो लेडीज की आप हेल्प कीजिए। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो मैं सभी राशि वालों को बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हर तरफ से जो है जी। डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर देता रहे। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो आपकी राशि में तो बृहस्पति देव का गोचर ही शुरू हो गया है। तो 14 मई से जो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत 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 शुभ है। तो आपकी जैसे अगर आपकी बहुत टाइम से शादी नहीं हुई थी, इफ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल नाउ। और आपको जो है स्टडीज में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, आपका पब्लिक स्पीकिंग, आपका करियर, आपका प्रमोशन। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इस टाइम पर जो है आप कंसीव भी कर पाएंगे। जी। बहुत ही फेवरेबल टाइम है फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब इसके बाद जो है आपको उपाय में क्या करना है, गाय को आप हरा चारा खिलाइए, दुर्गा चालीसा करते रहिए, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः का आप जाप जितना करेंगे उतना आपको लाभ होगा। बिल्कुल।